अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रऊफ। आज हम बात करेंगे क्लास 8th की लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी के इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो चलते हम देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे इंडस्ट्री होता क्या है। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कंसर्न होती है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। सिंपली अब कश्मीर की बात करते हैं। जे.एंड.के में कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं। आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रीज़ एग्रो बेस्ड होती है, मिनरल बेस्ड होती है, मरीन बेस्ड होती है, ठीक है। इसी तरह फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है ऑन द बेस ऑफ साइज़, ठीक है। ये स्मॉल स्केल होती है, लार्ज स्केल होती है। अब कश्मीर के अंदर जब इंडस्ट्रीज़ की बात आती है तो हम पर्टिकुलरली इन 3 रीजन्स को देखेंगे। जब इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद क्या कुछ इकोनॉमिक सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है इंडस्ट्री, कश्मीर का कैसा था और कैसा है। जब बात जे.एंड.के की आती है तो पहला अटेंशन दिया गया डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे और तीनों रीजन्स स्पेशली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन पे ये ओवरऑल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट को अकोमोडेट करें, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्टेट जीडीपी है उससे इंक्रीज़ हो जाए। सो सेकंड मोटिव था इंडस्ट्रियल एरियाज़ सेटअप कहाँ करेंगे, किन एरियाज़ में करेंगे, हेडक्वार्टर्स किधर होंगे, यानी कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो फेवरेबल है इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ले लिया गया और मेजर टाउन्स को ले लिया गया। तो 1963 में स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी JKPSU बनाया गया, जिसको ये काम दे दिया गया। सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ज़रिए एक तो इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए कोशिश की गई ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। तो ये कब हुआ? 1963। तो कश्मीर में बहुत अरसे से जो हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री है वो मिडीवल टाइम्स में बहुत अरूज पे थी और इसी चीज़ को कैरी ऑन करने के लिए इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए इस हैंडलूम इंडस्ट्री को देखा गया कि वाइटल रोल प्ले करती है जे.एंड.के की इकोनॉमी के अंदर। सो हैंडलूम प्रोडक्ट्स के अंदर ब्लैंकेट्स, ट्वीड्स, लुइस, पट्टू, रफल, खादी, पश्मीना, सिल्क ब्लैंकेट्स ये कलर्ड पैटर्न्स में बनाते थे। किधर? किश्तवाड़, बदवा। तो ये 2 रीजन्स हमारे हैं जम्मू चनाब वैली के एरियाज़ में, दोड़ा, पड्डर एंड बिलावल इन जम्मू रीजन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैंडलूम प्रोडक्ट्स यहाँ इन एरिया से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। तो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो जम्मू के अलावा भी श्रीनगर के अंदर हैंडलूम के साथ वाबस्ता थे। वो पावर लूम्स भी चलाते थे और हैंडलूम्स भी चलाते थे। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे यूनिट्स आपको श्रीनगर के अराउंड भी देखने को मिलेंगी जो वुलन पट्टू या ट्वीड प्रोड्यूस करते हैं। तो एज अ होल जो पहला फोकस रहा हैंडलूम इंडस्ट्री पे रहा और हैंडीक्राफ्ट पे रहा। तो सिमिलरली अब जब देखा जाता है कश्मीर की जो इंडस्ट्री का जो स्कोप है या पोटेंशियल है वो इसी इंडस्ट्री में है, क्योंकि ये बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सेक्टर उस वक्त देखा गया था। अब फोकस करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स पे। हैंडीक्राफ्ट्स सिंपली दस्तकारी को कहते हैं। तो एंशंट एंड मेडिवल टाइम्स से ही या उस वक्त के राजाओं ने पैट्रोनाइज किया हैंडीक्राफ्ट को कश्मीर के अंदर और ये फ्लोरिश हुआ है बहुत अच्छे से, सबसे ज़्यादा ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के टाइम में। और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल रूलर रह चुके हैं कश्मीर के और ये बहुत बाइज़्ज़त हुक्मरान गुजर चुके हैं जिसने लिटरेचर, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट पे बहुत फोकस किया था। और प्रेजेंटली उस वक्त से जो अभी तक इसको पैट्रोनेज मिली है हैंडीक्राफ्ट को, ये एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो काम करते हैं, जो इकोनॉमिक रिटर्न्स लेते हैं यानी इससे कमाई हासिल करते हैं, तो वो इन हैंडीक्राफ्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से कालीन, पेपर मेशी, एम्ब्रॉयडरी, मेटल वेयर, विकर वर्क, लेदर एंड वुड कार्विंग, ये कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं या हम कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कश्मीरी लोग एंशिएंट टाइम्स से प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। कि किस लेवल तक
हमारे अंदर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ज़बरदस्त है और ये किस तरीके से हमारी इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बूम प्रोवाइड करता है जब टूरिज़्म का इनफ्लो होता है J&K में। और ये जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है ये फॉर रीजन्स में पहुंचता है। तो ये जो है ये सारी पिक्चर्स हैंडीक्राफ्ट्स की है, तो इससे आपको पता चलेगा कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है। तो ऐसा नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट सिर्फ कश्मीर के अंदर, बल्कि हैंडीक्राफ्ट जम्मू के अंदर भी बहुत अरसे से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस इकोनॉमिक सेक्टर में। तो उसमें निटिंग ऑफ बैम्बू क्राफ्ट, स्ट्रॉ वर्क, पाम लीव्स, वुड वर्क और तिब्बत के अंदर जो रग्स, पश्मीना शॉल्स है वो इम्पोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं लद्दाख रीजन में। तो ऑल इन ऑल कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख ये तीनों ज़िलों में, या हम कह सकते हैं तीनों रीजन्स में हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अरसे से लोग इस सेक्टर पे रिलाई कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर नमदा और गब्बा ये दो इस हैंडीक्राफ्ट के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इन्फीरियर वूल क्वालिटी जो होती है उससे नमदा तैयार किया जाता है और ओल्ड ब्लैंकेट्स से गब्बा तैयार किया जाता है। तो इसमें वूल की फेल्टिंग होती है। जो ये टेक्निक है, जो ये तरीका है बनाने का, ये यारकंद से आया है। तो अगर हम करंटली यारकंद का देखें तो एक रीजन है यारकंद रीजन, वो शिनजियांग जो चाइना के अंदर एक रीजन है, अभी काशगर के रीजन में फॉल करता है, तो वहाँ से आया। नमदा और गब्बा इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जो वूलन थ्रेड होता है उसके अंदर पैटर्न्स बनाए जाते हैं ब्यूटीफाई करने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ऐसी इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, रैनावारी जो श्रीनगर के अंदर इलाका है वहाँ पे, और कुछ एरियाज़ ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको इजीली पता चलेगा इनमें से नमदा कौन है और गब्बा कौन है। कालीन बाफी इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट जो है इंडस्ट्री बहुत अरसे से रह चुकी है। तो अब हम बात करेंगे कारपेट मेकिंग की। हम सब जानते हैं कश्मीर के अंदर जो कालीन बनाए जाते हैं ये दो तरीक़ों से बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर भी हो रहा है, लाइक मशीन मेड और हैंडमेड। ये मेडिवल टाइम से कारपेट वीविंग इंडस्ट्री कश्मीर के अंदर बहुत चरम पे रही है, मतलब इसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी इकॉनमी पे, तो अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। तो आर्ट ऑफ कारपेट जो वीविंग है कश्मीर के अंदर ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया से आया कारवान्स के ज़रिए। तो एक इम्पॉर्टेंट इसका क्रेडिट जाता है शाह हमदान अलैहिर्रहमा को, जो एक सूफी बुज़ुर्ग हमारे इस वादी के अंदर आ चुके हैं इस्लाम की प्रोपगेशन के लिए, और उसने अपने साथ बहुत सारे सादात को लाया। तो उन्होंने हमें बहुत सारा कुछ सिखाया है, जिसमें कारपेट वीविंग का आर्ट भी सिखाया है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत एक्सलेंट क्वालिटी के लिए मशहूर है। तो एक वूल का तैयार किया जाता है और सिल्क से तैयार किया जाता है। उस वक़्त मिडिल ईस्ट एंड यूरोप तक इस कालीन के एक्सपोर्ट्स हो रहे थे। कारपेट वीविंग के लिए या कालीन बाफी के लिए इस तरीक़ा का सेटअप होता है। तो बहुत सारे लोग 4, 5 या 2 या 1 भी, जितने साइज़ का कालीन हो उतने हिसाब से इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ पे वर्कर्स काम करते हैं। तो फाइनली जब ये तैयार होता है तो ये सारा कुछ हाथ से तैयार किया जाता है। अगर हम इसके पास्ट में जाएंगे कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री के, तो ये जो रीजन्स हैं कश्मीर के अंदर जो सिल्क रूट से कनेक्टेड थे, इन एरियाज़ में अक्सर ट्रेडर्स इस कारपेट का ट्रेड करते थे। यूजुअली मेडिवल टाइम्स में ट्रेडर्स करावान्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे, तो ये सिल्क रूट का ही इस्तेमाल करते थे। फिर बड़ी बड़ी सरायाँ होती थी जहाँ पे स्टे करते थे और डिफरेंट ट्रेडर्स के साथ इनका इंटरेक्शन रहता था, जिसकी वजह से जो फार ईस्ट एंड फार वेस्ट के ट्रेडर्स थे ये आपस में जब इंटरेक्ट होते थे, नई चीज़ें जब देखते थे, तो इस चीज़ की वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हैंडीक्राफ्ट्स, उसमें से कालीन भी है जो यूरोप तक पहुँच गया। अभी इस कारपेट वीविंग या कारपेट मेकिंग के जो वर्कर्स हैं कंसंट्रेटेड है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर के अंदर, लाइक उसमें मैक्सिमम यूनिट्स जो कारपेट मेकिंग के जो है कंसंट्रेटेड श्रीनगर सिटी में है। तो दैट मीन्स श्रीनगर के अंदर ज़्यादा लोग कारपेट वीविंग के साथ एसोसिएट हैं। तो अगर आप कहीं जाना भी चाहते हैं तो डाउनटाउन एरिया के अंदर बहुत सारे कारपेट वीवर्स आपको ईजिली मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ कांगरी मेकिंग। कांगरी मेकिंग या कांगर बनाउन
it is another handicraft product that is mostly used during the winter season. कांगरी मेकिंग ये एक अनदर इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी J&K की मिडिवल टाइम्स से ही प्रेवलेंट है। तो कश्मीर के अंदर कांगर का इस्तेमाल विंटर टाइम्स में होता है अपने आप को गर्म रखने के लिए। वैसे भी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से नए नए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गए हैं, तो फिर भी ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये एसोसिएटेड है कांगरी मेकिंग उसके साथ। कुछ एरियाज़ है कश्मीर में जहां अभी भी प्रोडक्शन ऑफ कांगरी हो रही है। वुलर लेक जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वटलब ठीक है गांधरबल एरिया, और चार शरीफ दैट इज़ बडगाम डिस्ट्रिक्ट, और बटेंगू जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो ये जो बीच में चीज़ इनके हाथों में है गर्मी करने के लिए, इसी को कांगर कहते हैं। तो कश्मीर में विकर, एक कश्मीरी में बोलते हैं इसको कंज, तो इनको यूज़ किया जाता है बास्केट मेकिंग के लिए, बॉक्सेस बनाने के लिए, लैम्प शेड्स वगैरह, या चेयर टेबल्स या ट्रेज बनाने के लिए, स्पेशली श्रीनगर के हरवन एरिया में, और शालबुग जो हज़रत बल एरिया और सोरा में है। ये जहाँ पे ये एरियाज़ है इन चीज़ों की, और साथ साथ कांगरी मेकिंग की भी वहीं पे काम होती है। जो मशहूर कांगरी मेकिंग का जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें शालबुग और चार शरीफ की कांगर बहुत मशहूर है। बटेंगू की भी मशहूर है, बट ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर करी हुई मेहनत और डिज़ाइंस पे। तो ये सारा हैंडीक्राफ्ट था। अभी इसी हैंडीक्राफ्ट में और एक टॉपिक है दैट इज़ पेपर मैशी। तो पेपर मैशी क्या होता है? तो पेपर मैशी में पेपर का इस्तेमाल और पल्प का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको फिर एक आकार दिया जाता है, शेप दी जाती है डेकोरेटिव आर्टिकल्स में, या उसके ऊपर कलर डिज़ाइनिंग की जाती है आर्टिस्ट से। तो जिसकी वजह से पेंटिंग के बाद कश्मीर के एक साइड से पेपर मैशी के जो आर्टिकल्स तैयार होते हैं उसके ऊपर जो डेकोरेशन की जाती है, आर्ट जो होता है आर्टिस्ट्स का, तो कलर कोट करते हैं, तो वो उससे रिफ्लेक्ट करता है हमारे कल्चरल एंड रीजनल एसोसिएशन विद दिस इंडस्ट्री। तो रैनवारी एरिया जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन की जाती है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एरियाज़ में भी होता है। ठीक है, अब इसी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड और एक इंडस्ट्री है जो है पश्मीना शॉल इंडस्ट्री। ये बहुत फेमस इंडस्ट्री है जो अभी भी प्रोडक्शन करती है। पश्मीना इंडस्ट्री जो है या शॉल प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है ये अभी भी प्रोडक्शन कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली इस पे जो है हमने जिस वक्त ध्यान देना था उस वक्त नहीं दिया, बट इस पे अब कंसंट्रेटेड एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये प्रेवलेंट है तो उस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, ताकि इस इंडस्ट्री को फिर से वो मकाम दिया जाए जो मेडिवल टाइम्स में था। तो पहले देखते हैं कंसंट्रेटेड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में ही है ये, और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये पश्मीना जो लफ्ज़ है ये पर्शियन है, जिसके मतलब होते हैं सॉफ्ट गोल्ड या किंग ऑफ फाइबर। ठीक है, तो एक्चुअली ये पश्मीना फुल वर्ड नहीं है बल्कि ये पश्चिम वर्ड है। तो चले हम वापस जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ। तो फेमस वैरायटी के जो शॉल बनाए जाते हैं इस इंडस्ट्री में उसमें है शाहतूश, रिंग शॉल, जामवर और कानी जामा। तो ये इस पश्मीना शॉल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेसर क्वालिटी के पश्मीना जो शॉल्स होते हैं वो बशोली एरिया जो जम्मू के हैं, और कुछ हाई क्वालिटी के या कबूल वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बट फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है जो पश्मीना गोट से हासिल किया जाता है। चाहे याक हो या पश्मीना गोट हो, दोनों लद्दाख रीजन्स में पाए जाते हैं। तो असल इसकी प्रोडक्शन लद्दाख से होती है एज रॉ मटेरियल, फिर इसको शेपिंग या प्रोसेसिंग वगैरह या तो उस रीजन में भी होती है या कश्मीर रीजन में भी होती है, कुछ एरियाज अब जम्मू बसोली में। तो ये पश्मीना के कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसके ऊपर जो काम किया जाता है तो उस पर अलग अलग तरीके से जो है डिज़ाइंस बनते हैं, फिर हाथ से वो सोजनी का काम किया जाता है। और एक इंडस्ट्री है जिसे सिल्वरवेयर एंड इमिटेशन ज्वेलरी कहते हैं। इस सिल्वरवेयर में जो प्रोडक्ट्स या आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं उसमें लाइक टी पॉट्स, कप्स, सॉसर्स, टम्बलर्स,
बॉक्स, टम्बलर बॉक्सेस, ट्रेज, मिरर फ्रेम्स, ये ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स भी तैयार किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कश्मीर के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक एंग्रेविंग करनी पड़ती है, उसमें स्पेशलिटी होनी चाहिए उस बंदे की, ताकि उसको एक फाइनेस्ट तरीके से डिज़ाइंस दे सके। मोरओवर कुछ रीजन्स कश्मीर से बाहर भी हैं, लाइक जम्मू के आसपास वाले रीजन्स, कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, और कुछ बशोली रीजन्स में पेंटिंग की जाती है, जो बशोली पेंटिंग के नाम से मशहूर है। कालिको पेंटिंग्स या फुलकारी वर्क भी वहाँ पे की जाती है। तो ये और चीज़ें हैं जो इस सेक्टर के साथ एसोसिएट हैं। लद्दाख रीजन फेमस है क्ले मॉडलिंग में, जिसमें थांग था पेंटिंग भी इंक्लूड है। ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से गिनी जाती थी। यह है सिल्क इंडस्ट्री। तो चलिए देखें सिल्क इंडस्ट्री के बारे में इस बुक में क्या लिखा है। हम सब जानते हैं सिल्क इंडस्ट्री या सेरिकल्चर जो है ये एक्चुअली एसोसिएट है, जिसे सिल्क वर्म कहते हैं। तो सिल्क वर्म से कोकून्स जो है हासिल किए जाते हैं और उन्हीं कोकून से सिल्क तैयार की जाती है। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स जो है एक एसेंशियल प्रोसीजर है, जिसके ज़रिए आप सिल्क को हासिल कर सकते हो। तो सेरिकल्चर कश्मीर के अंदर इसमें सिल्क वर्म का लार्वे उसको फीड किया जाता है मलबरी लीव से, जिसे हम कश्मीर में तुलकुल बोलते हैं या तुलपन। आफ्टर द 4 मोल्ट्स, तो उसमें क्या होता है, ये कीड़ा जो है उसके टहनी तक क्लाइंब करता है, तो उसकी छोटी सी शाख पे ये अपनी जगह बना देता है। तो फिर स्टार्ट करता है कोकून को वीविंग या स्पिनिंग की, ठीक है। तो उसके साथ साथ जब ये कोकून के अंदर अपने आप को कवर कर देता है, तो फिर कोकून्स से इनको निकाला जाता है। तो कोकून्स को फिर ट्रीट किया जाता है बॉइलिंग वाटर से। तो देन सिल्क जो है उसके ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं, अनवाउंड थ्रेड्स किए जाते हैं, डेलिकेटली वो सारा काम किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी लिखा जाता है कि 10 kg कोकून से सिर्फ 1 kg सिल्क ही हासिल होता है। नाउ सिल्क इंडस्ट्री जो है प्रोवाइड करती है परमानेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्योंकि जो सिल्क वर्म्स को रेयरिंग करेगा उसको भी रोजगार है, मलबरी ट्रीज उगाने हैं, लगाने हैं, तो खेत उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसको भी रोजगार मिलेगा। फिर सिल्क प्रोड्यूस, फिर काम करने वाले, तो एज ए होल फिर लास्ट में जब फैब्रिक तैयार होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अब से 2 बड़ी सिल्क फैक्ट्रीज जो है यूनियन टेरिटरी जो अभी कश्मीर बन चुका है, पहले स्टेट था, तो एक रामबाग श्रीनगर के अंदर और दूसरी जम्मू के अंदर। तो रामबाग सिल्क इंडस्ट्री जो है या सिल्क फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी 1897 में महाराजा रणबीर सिंह की तरफ से, जो कंसिडर की जाती है वन ऑफ द बिगेस्ट सिल्क फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। अब आते हम फॉरेस्ट की तरफ। फॉरेस्ट वर्ड इन इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होता है एसोसिएट विद टिम्बर प्रोडक्शन। तो कश्मीर के अंदर या जम्मू या लद्दाख के अंदर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सपोर्ट करती है या सस्टेन करती है, जिससे हम पेपर, स्पोर्ट्स के गुड्स, फर्नीचर, ज्वेलरी एंड अदर प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। सो एज अ होल एक लार्ज बल्क ऑफ जो पॉपुलेशन है इसके साथ, इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, ट्रीज उगाने पड़ते हैं। तो ट्रीज जब तैयार हो जाते हैं उनको कटिंग करनी पड़ती है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में जो कश्मीर है, इसके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए था वो है वुड। तो अब वुड जो मिला एज अ रॉ मटेरियल, अब मिल्स, ज्वेलरी मिल्स इसके लिए एस्टेब्लिश करनी पड़ी, तो वो एस्टेब्लिश्ड है। तो लोकेशंस जो प्रोमिनेंट है जहाँ जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है, वो है ज्वेलरी मिल एट पापर, बरी ब्रह्मणी जम्मू। सिमिलरली उसके अलावा कुछ एरियाज ऑफ अवंतीपुरा भी है। जो स्पोर्ट गुड्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज है, तो फॉरेस्ट बेस्ड जो एक्चुअली होती है, तो उसमें कुछ मीरा साहिब जम्मू के अंदर काम कर रही है। तो उसके अलावा कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी स्पोर्ट्स के गुड्स प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली ज्वेलरी मिल्स मिलती हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री मानी जाती है वो है बैट इंडस्ट्री।
तो बहुत सारे स्पोर्ट्स जो क्रिकेट खेलने वाले लोग होते हैं तो उसमें बैट्स की, विकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिकेट बैट्स तैयार किए जाते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। अब आते हैं ऐसी इंडस्ट्री पे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर उसके ऊपर रिलायबल है। हम जानते हैं एग्रीकल्चर के अंदर कल्टीवेशन की जाती है क्रॉप्स की, और कश्मीर के अंदर या JNK लद्दाख के अंदर क्रॉप्स मोस्ट प्रोबेबली राइस, वीट, मेज, ठीक है। उसमें कुछ कैश क्रॉप्स भी होते हैं और हॉर्टिकल्चर में कुछ फ्रूट प्रोडक्शन भी होती है। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर एक एग्रेरियन इकोनॉमी है जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिलाई करती है इस इंडस्ट्री पे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए। पैडी जो है जिसको हम राइस कहते हैं तो लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है। राइस प्रोडक्शन जो होती है उसके लिए जो राइस प्लांट एस्टैब्लिश किया गया है, मॉडर्न राइस प्लांट, वो लेथपुरा पुलवामा के अंदर 1981 में किया गया है। तो इस प्लांट की एस्टैब्लिशमेंट से क्या फ़ायदा है? इसमें साइंटिफिक एंड मॉडर्न मेथड्स यूज़ किए जाते हैं या तरीके अपनाए जाते हैं जिससे प्रोडक्शन ऑफ राइस को इंक्रीज़ किया जाए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर के बगैर एक इनकम्प्लीट सेक्टर है, जिसमें अगर अब बात की जाए वैली ऑफ कश्मीर की तो बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएट है विद द सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स एंड अदर एक्सपोर्ट गुड्स, ठीक है। तो मोस्टली फेमस जो है एप्पल इंडस्ट्री है, चेरी प्रोडक्शन और एप्रिकॉट लद्दाख से आती है, एप्पल्स एंड चेरीज कश्मीर से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और जम्मू से मैंगो स्पेशली, ठीक है। तो इसके लिए जो है वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और उसके बाद बात आती है इसमें प्रोडक्ट्स की। तो फ्रूट्स से तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स जो है जैम्स, जूस एंड बेवरेजेस जो बनते हैं, चाहे वो श्रीनगर के अंदर हो, सोपोर या बरी ब्रह्मनाथ जम्मू के अंदर हो, तो कुछ इंडस्ट्रीज जो है इन फ्रूट्स से बिलोंग करती है जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करती है। तो कोल्ड स्टोर्स बनाए गए, कोल्ड चेन्स बनाई गई यानी स्टोरेज की, ताकि इन फ्रूट्स को इन कोल्ड स्टोर्स के अंदर प्रिजर्व किया जाए ताकि ड्यूरिंग द विंटर्स या ऑफ सीजन्स इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। तो कश्मीर के लासीपुरा जो एरिया है पुलवामा के अंदर, वहाँ पे कोल्ड स्टोर एस्टेब्लिश किए गए। कुछ एरियाज ऑफ श्रीनगर लाइक जैनकुट डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे भी कुछ कोल्ड स्टोर्स को एस्टेब्लिश किया गया है। तो जम्मू में भी ऐसे एरियाज हैं। अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। कश्मीर के अंदर क्या कोई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है? अगर है तो क्या है? तो पहले मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री समझेंगे। तो जब मिनरल्स की बात करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन पहले रॉ मटेरियल्स की होती है। तो मिनरल्स यानी मादनियात जब ज़मीन से निकाले जाते हैं तो ये फिर इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस किए जाते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री पे रूरल हो या अर्बन पॉपुलेशन हो, दोनों रिलाई करती है और बहुत हद तक ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मोस्ट प्रोबेबली ये स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज जो है इसमें हाई कंट्रीब्यूशन करती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज हेवी मशीनरी इंडस्ट्रीज कहलाती है। कश्मीर के अंदर जब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात की जाती है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में पहले देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कहाँ से और किस टाइप के मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो यूजुअली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के जो 3 डिवीजन्स हैं तो इसमें से कुछ इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डिपेंड करता है वहाँ की एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स पे। बट वो बोथ पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो मिनरल्स में मोस्ट प्रोबेबली कैलकेरियस या ऑर्गलेशियस मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, जिसको चूना कहते हैं कश्मीर में, जिप्सम, बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्ले एंड सीमेंट इंडस्ट्री में जब उसकी प्रोडक्शन होती है तो फिर सीमेंट प्रोडक्शन होती है। तो ऐसी इंडस्ट्री को सीमेंट इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो
तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ बारामूला, अनंतनाग, रियासी, बसोली एंड कुछ एरियाज ऑफ जो खरीव कश्मीर का है, पापर के आसपास, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। तो रिपीट में कहता हूँ, पब्लिक सेक्टर जो सीमेंट प्लांट्स हैं वो वीएन सीमेंट फैक्ट्री है, पीसीएफ बड़ी ब्रह्मना है। तो पीसीएफ और वीएन सीमेंट को जेके मिनरल्स चलाता है, ये पब्लिक सेक्टर है, दैट इज़ गवर्नमेंट बेस्ड। तो दूसरी साइड से प्राइवेट जो है वो जेके सीमेंट्स लिमिटेड चलाता है, जो खरीव में है। तो जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे आर को मिलेगा, आपको टीसीआई सीमेंट मिलेगा, हाइबर मिलेगा, तो इसमें ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जेके मिनरल्स लिमिटेड एंड जेके सीमेंट्स लिमिटेड काम करते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में उसके अलावा ब्रिक्स एंड टाइल फैक्ट्रीज भी पाई जाती है, जो लोकेटेड है डिफरेंट रीजन्स में। तो अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो मिनरल बेस्ड है, उसमें बड़ी ब्रह्मना जो है इमर्जिंग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो ये बूस्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट को, डील मोस्टली करती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे, ठीक है, दैट इज़ एफएमसीजी। दैट इसमें एक्चुअली पॉइंट ये है कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी बिकते हैं, जल्दी मार्केट के अंदर पहुंचने चाहिए, और वो पैकेज्ड होते हैं, तो रिलेटिवली ये लो कॉस्ट पे होते हैं, तो लोग जो है बार बार इसका यूज़ करते हैं। ये नॉन ड्यूरेबल हाउस होल्ड गुड्स होते हैं, इसमें पैकेज्ड फूड्स आते हैं, बेवरेजेस आती हैं, टॉयलेटरीज आती हैं, कैंडीज, कॉस्मेटिक्स या बाकी अदर ड्रग्स या ड्राई गुड्स आते हैं, तो ये एफएमसीजी में आते हैं। तो लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। कश्मीर जाना ही जाता है टूरिज्म के लिए, और इसमें तीनों रीजन्स का एक इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल नज़र आता है। तो टूरिज़्म जो है, जैसे हम सयाहत कहते हैं, कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत बड़ी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, यूजुअली कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं। तो जहांगीर ने अपने दौर में कहा था, गर फिरदौस बर्रुई ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त, इफ देयर इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट्स दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, यानी कश्मीर को देख के उसने कहा था। तो ये तब की बात है जब उसका दौर था, मुग़ल शासन था। अभी कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट आ चुकी है, मॉडर्न टाइम है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, तो इस वक्त कैसा होना चाहिए। बट कुछ कारणों की वजह से हमने इन एरियाज़ को या ऐसी साइट्स को अच्छे से मेंटेन नहीं किया, बट जिस हद तक कोशिश गवर्नमेंट कर रही है तो वो सराहनीय है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये कंसिडर की जाती है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ जे&के एंड लद्दाख। जैसे कि यूजुअली कहा जाता है एग्रीकल्चर इज़ बैकबोन ऑफ ऑल इकोनॉमीज़, तो यूजुअली कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म जो है ये कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ जे&के's इकोनॉमी। तो ब्यूटीफुल वैलीज यहाँ पे, स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, स्प्रिंग्स है, अट्रैक्टिव लोग यहाँ पे, उनकी हॉस्पिटैलिटी मशहूर है। 8,000 करोड़ एनुअली जो है जनरेट किया जाता है इनकम इस सेक्टर से, जो कंट्रीब्यूट करता है 7% ऑफ स्टेट जीडीपी। तो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देती है 70,000 लोगों को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो इसमें होटलियर्स आते हैं, स्टाफ, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, सोनार वेंडर्स या जो कैब ड्राइवर्स होते हैं। अगर आप 2014 एंड 15 की देखोगे तो इसमें -3.2 ग्रोथ डिक्लाइन देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा 2015-16 में इनफ्लो हो चुका था टूरिज़्म के अंदर, तो जिसकी वजह से इसका GSDP बहुत हाई रहा है। और इसमें फिर से 2 बार डिक्लाइन आ गया कोविड के टाइम्स में, और जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल किया गया तो ये 2 ईयर्स 2019, 20, 2021 इसमें भी डिक्लाइन देखा गया। उनके अलावा आर्कियोलॉजिकल या कल्चरल साइट्स या हम कह सकते हैं पिलग्रिमेज साइट्स भी कश्मीर के अंदर हैं, जो हमारे टूरिज़्म को बूस्ट करता है। उसके अलावा ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग या स्कीइंग जो होती है विंटर्स में, उसके लिए भी टूरिस्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से हाई एंड होटलियर्स का ही फ़ायदा होता है। और एक टूरिज़्म डेवलप होता है जिसे एडवेंचर टूरिज़्म कहते हैं। एडवेंचर टूरिज़्म एक नया सेक्टर पनप रहा है इस टूरिज़्म सेक्टर के अंदर, जिसमें केबल कार प्रोजेक्ट्स, जिसको यूजुअली हम गंडोला कहते हैं कश्मीर के अंदर, ये लार्ज एम्प्लॉयमेंट देता है, अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द रीजन, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को।
एज ए होल इस चैप्टर को हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रमोशंस की जाती है सोशल नेटवर्किंग पे, इस पे एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए भी इसको हाईलाइट किया जाता है ताकि कश्मीर में एडवेंचर टूरिज़म जो है इसका इनफ्लो ज़्यादा हो जाए। तो ये एक अच्छा, एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं स्टेप है जो कश्मीर की इकॉनमी को और बूस्ट कर सकता है। फाइनली ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सारा लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।